Welcome to my YouTube channel Maths E-Classes. Today I will start a new session of English. आज मैं आप लोगों को एक नया सेशन लेकर चलूँगा जो सेशन होगा इंग्लिश का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट ग्रामर। आई विल स्टार्ट ग्रामर, नॉट ग्रामर। इंग्लिश का पार्ट है ग्रामर, तो मैं आप लोगों को ग्रामर लेकर चलूँगा। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा भाई कि ग्रामर क्या है। हम जानेंगे कि ग्रामर एक्चुअली ये है क्या। तो इसको बताने से पहले हमको बताना पड़ेगा कि इसका शुद्ध प्रोनंसिएशन, प्योर प्रोनंसिएशन क्या होगा। व्हाट विल द प्योर प्रोनंसिएशन ऑफ दिस। तो आई विल टेल इट ग्रामर। आई विल टेल इट ग्रामर, नॉट ग्रामर। हम इसको ग्रामर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रामर। आप लोग भी 2-3 बार बोलने का प्रयास करिएगा। ग्रामर। क्या? ग्रामर। तो ये ग्रामर है, हम लोग ग्रामर कहते हैं। चलो ठीक है, हमारी बोलचाल भाषा में ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम ग्रामर बोलेंगे, थोड़ा सा खींच के बोलेंगे। ठीक, तो हम इसको जानेंगे कि भाई ये है क्या। तो आप लोग बताओ भाई, व्याकरण किसे कहते हैं या व्याकरण का यूज क्या है। हिंदी में आप जानना चाहते हो तो मैं हिंदी में बताऊंगा। इंग्लिश का सेशन है तो इसको इंग्लिश में भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो भाई आप हिंदी में बताओ व्याकरण क्या है। तो कहते हो व्याकरण शब्दों अक्षरों का ऐसा समूह है जो एक शुद्ध मीनिंग को दर्शाता है या शुद्ध अर्थ जिसका निकलता है, जिसमें हम शब्दों को पढ़ते हैं, वर्डों को पढ़ते हैं, लेटर्स को पढ़ते हैं, क्या कैसे लिखा जाए, कि किसका सीक्वेंस कहाँ है, कैसा है, और कौन से शब्द को कहाँ पर रखना है। यही हमको सिखाता है ग्रामर। ये हमको ग्रामर सिखाता है कि भाई ये क्या हो। क्लियर? तो आप अपने कॉपी में लिखना, ग्रामर इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, how they are used and how they change their situation। चलो मैं बोलता हूँ, लिखो। ग्रामर इज द स्टडी ऑफ वर्ड, ग्रामर इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स, हाउ दे आर यूज्ड इन सेंटेंस, words how they are used in sentences and how they change, how they change in different situation, in different situation। क्लियर? ये ग्रामर का क्या है डेफिनेशन, कि भाई ग्रामर इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स। ग्रामर शब्दों के अध्ययन करने के बारे में एक ऐसा शब्द है जो हमें ये बताता है कि सेंटेंसों में, वाक्यों में कैसे यूज किया जाएगा, एंड हाउ दे चेंज इन, यहाँ एक वर्ड छूट गया, हाउ दे चेंज इन डिफरेंट सिचुएशन। मतलब वो अलग अलग परिस्थितियों में कैसे अपने सिचुएशन को बदलेगा। ठीक, ये हो गया आपका ग्रामर के डेफिनेशन। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं इसके।
इसके बाद हमको जानना पड़ेगा कि भाई लेटर क्या है। अगला है कि भाई लेटर किसे कहते हैं। वर्ण, वर्ण की डेफिनेशन क्या है आप बताओ। वर्ण किसे कहते हैं? तो कहा जाता है रिटन आर प्रिंटेड, रिटन आर प्रिंटेड साउंड या साइन, written or printed sign that represent a sound in a language is known as letter। क्या बोला मैंने? written or printed sign that represent a sound in a language is known as letter, is known as letter। ठीक, तो क्या बोलोगे? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ज़रा आप इसकी डेफिनेशन हिंदी में बोलो, क्या होगा? तो कहा जाता है भाषा में ध्वनि का लिखित या मुद्रित, भाषा में ध्वनि का लिखित या मुद्रित प्रतीक ही अक्षर या वर्ण कहलाता है, वर्ण या अक्षर कहलाता है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, भाषा में ध्वनि का लिखित या मुद्रित प्रतीक ही क्या कहलाता है? वर्ण या अक्षर कहलाता है, वर्ण या अक्षर कहलाता है। मतलब जो कुछ भी हमारे मुख से निकलता है, जो साउंड मैं निकालता हूँ, अगर उसको लिख दिया जाए या उसका कोई सिंबल बना दिया जाए, वही हमारा कहलाता है लेटर। क्या कहलाता है? लेटर। नोट करिए, इसके आगे चलते हैं। क्लियर? नोट हो गया होगा। इसके बाद कहा जाता है कि हम जो अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, कि भाई उसमें कितने लेटर्स होते हैं। तो सबको पता है कि देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट। कहोगे कि देयर आर 26 letters in alphabet, in which 5 are vowel and remained consonant, कहता है कि अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं। जो हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं उसमें 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से 5 स्वर होते हैं और बचे हुए जो होते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? वो हमारे व्यंजन होते हैं। तो वावेल कौन कौन से हैं? तो वावेल हैं, मैं वावेल लिख देता हूँ कि हमारे पास जो वावेल हैं वो हैं ए, ई, आई,
ओ यू। और जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये इनका जो संख्या होता है वो 5 होता है और इनका जो होता है वो 21 होता है। क्या होता है? 21 होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 आपके व्यंजन हो गए और 5 क्या हो गए? स्वर हो गए। क्या हो गए? स्वर हो गए। हालांकि यहाँ तक आपको पता है, यहाँ तक आपको पता है। अब बात आती है कि भाई और कुछ भी इसमें है हमारे एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन से, तो इसमें एक पॉइंट है जो आपको जानना पड़ेगा। एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है कि अगर ये बोल दे कि इन इंग्लिश लैंग्वेज, क्या बोल दे? इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज जब बोलेगा तो कितने स्वर और कितने व्यंजन होंगे? इंग्लिश लैंग्वेज जब बोल देगा कि कितने स्वर और कितने व्यंजन होंगे, तो ये पॉइंट याद रखना, ये नोट याद रखना, इसमें याद रखना। इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश लैंग्वेज there are 20 vowels and 24 consonants। जब कभी भी आपसे इंग्लिश लैंग्वेज बोल देगा तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुल 20 स्वर होते हैं, 20 स्वर होते हैं और 24 व्यंजन। अब इसमें प्रिंटेड है, सिंबॉलिक है, ये सब है, इसलिए मैं सारा यहाँ पर दिखा नहीं सकता, बस आपको बता सकता हूँ कि आप इसको याद रखना। और ये कई दफ़ा एग्ज़ाम में पूछा गया है, जैसा कि सुपर टेट हुआ था, सुपर टेट हुआ था 69 के वाला, उसमें पूछा था। इसके पहले एक आध एग्ज़ाम में पूछा था, इसके बाद सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा था। मतलब ये मिला जुला के अब ये ट्रेंड में है, हर एक एग्ज़ाम में ये पूछा जा रहा है कि कितने स्वर और कितने व्यंजन है इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक, आगे अब चलते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। क्या? अल्फ़ाबेट क्या होता है? चलिए अल्फ़ाबेट। तो चलिए हम जानते हैं अल्फ़ाबेट के बारे में। किसके बारे में? अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट के बारे में ये बोला गया है कि एन अल्फ़ाबेट इज स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ बेसिक रिटन सिंबल्स। ये जो अल्फ़ाबेट होता है ये बेसिक रिटन सिंबल का स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है और इसका एक समूह बना जिसे कहा जाता है कि अक्षरों का एक सीक्वेंस वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का एक सीक्वेंस, एक व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। सेम प्रोसीजर यहाँ भी है कि हम यहाँ जो भी लेटर्स हैं इनको मैं एक स्टैंडर्डाइज्ड सेट के रूप में लिख दिया, ये मेरा क्या कहलाया? अल्फ़ाबेट कहलाया। इसकी डेफिनीशन क्या हुई? एन अल्फ़ाबेट इज स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ बेसिक रिटन सिंबल्स आर ग्राफीम्स। आपको याद रखना है ग्राफीम्स, इंग्लिश का ये टर्म है, ये बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। ग्राफीम्स का मतलब होता है लेटर्स, वही जो लेटर्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं ग्राफीम्स।
दैट रिप्रेजेंट द फोनीम्स, जो हमें एक ध्वनि देते हैं। देखो कहीं भी ग्राफ आए तो ग्राफ का मतलब होता है लिखना पढ़ना, और फोन आए, फोन का मतलब होता है ध्वनि या साउंड। ठीक, तो ये हो जाएगा दैट रिप्रेजेंट द फोनीम्स ऑफ सर्टेन रिटन लैंग्वेज। ये सर्टेन रिटन लैंग्वेज में फोनीम्स कहलाता है। इसके बाद आता है कि हमारा जो पहला, जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं, जब ये शुरू हुआ तो हमारा जो पहला द फर्स्ट फोनीमिक स्क्रिप्ट, हमारी जो स्क्रिप्ट होती है इंग्लिश की, हिंदी की बात नहीं कर रहा, हिंदी की जो स्क्रिप्ट होती है हम लोग जो जिसमें पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं भाई देवनागरी लिपि में। लेकिन जो इंग्लिश वाली है द फर्स्ट फोनीमिक स्क्रिप्ट इज, इसका नाम है प्रोटो-कैनानाइट स्क्रिप्ट। क्या है? प्रोटो-कैनानाइट स्क्रिप्ट। याद रखना, ये इसकी स्पेलिंग याद रखना, प्रोटो-कैनानाइट स्क्रिप्ट। और बाद में इसे फोनीशियन स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। मैंने लिखा हुआ है लेटर इट इज़ नोन एज फोनीशियन स्क्रिप्ट। बाद में इसे फोनीशियन स्क्रिप्ट के बारे में के नाम से जाना जाने लगा। क्लियर? ये हो गया आपका क्या? अल्फ़ाबेट। क्या हो गया? अल्फ़ाबेट। अब आगे जानते हैं कि भाई हम वर्ड कैसे जानेंगे। वर्ड, शब्द। हम शब्द के बारे में कैसे जानेंगे? तो अब हमको जानना है वर्ड के बारे में। तो वर्ड क्या होता है, शब्द क्या होता है? कि जब हम दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाते हैं, दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाते हैं, मिलाने के बाद उसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, कोई मीनिंग उसकी निकलती है। तो जो मीनिंग निकलती है, जो शब्द जो मिलाने के बाद जो भी बनता है उसका मीनिंग निकलता है, उसी को मैं बोलता हूँ शब्द। डेफिनेशन क्या होगा? द कॉम्बिनेशन ऑफ the combination of two or more than two letters, two or more than two letters that makes a complete sentence, is known as word, जब हम दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों को मिलाते हैं, मिलाने से जो वो बनता है उसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे मैंने मिलाया, दो लेटर लिया, एक यच लिया और एक ई लिया, बनाया ही, ये ही बना। हालांकि अगर मैं ई को पहले यच को बाद में लिखता तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं बनता, इसलिए ये शब्द नहीं हो सकता था। मिलाने के बाद उसका कुछ मीनिंग निकले तभी तो शब्द कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा, नहीं तो नहीं। जैसे मैं लिखता हूँ यू, वाई ओ यू है, अगर मैं इसको लिखता यू ओ वाई तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, मीनिंगलेस हो जाएगा ये, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। ठीक, जैसे मैं कहूँ दे, मिलाया, मीनिंग आई, मैं बोलूँ विद, अब देखो ETC, इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, इसलिए ये सब के सब क्या हुए? आपके शब्द हुए। लेकिन एक पॉइंट आता है कि क्या कोई सिंगल वर्ड, कोई सिंगल लेटर वर्ड का काम कर सकता है? तो हाँ, जैसे इसमें नोट में याद रखना कि अगर केवल ए है तब भी ये वर्ड के साथ साथ, लेटर के साथ साथ ये शब्द का भी काम कर रहा है, क्योंकि इसका मीनिंग आ रहा है एक, ए मतलब एक दूसरा आता है आय, इसका मीनिंग आ रहा है मैं। तो ये दो ऐसे लेटर्स हैं
जो बिना किसी के कंबाइंड हुए भी ये वर्ड का काम कर दे रहे हैं। ये ए और आई विदाउट कॉम्बिनेशन मेक्स अ वर्ड। ए और आई बिना किसी के कॉम्बिनेशन के ये शब्द का निर्माण कर रहे हैं। क्लियर? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों को अगर मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में नहीं। क्लियर? तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।